हाँ तो बेटा आज स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो बेटा आपको पता है व्हाट इज एन इवेंट? इट इज द सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस। मैंने और एक डेफिनेशन भी आपको बताई थी कि इवेंट क्या होता है, चूजिंग ऑफ सैंपल पॉइंट्स फ्रॉम सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में से सैंपल पॉइंट्स चूज करना। सो आपके पास जो कंडीशन होगी उस कंडीशन के हिसाब से आप सैंपल स्पेस में से सैंपल पॉइंट्स चूज कर लोगे। लेकिन कभी कभार ऐसी कंडीशन आएगी कि आप कोई भी एलिमेंट चूज न कर पाओगे। सो यानी कि इवेंट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स होंगे, वो 0 होगा। कभी कभार कंडीशन ऐसी भी होगी कि आप सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट्स भी इवेंट में ला सकते हो, तो उस इवेंट को आप श्योर इवेंट कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इफ ए इज एनी इवेंट ऑफ ए सैंपल स्पेस एस, हमारे पास एक सैंपल स्पेस है S, उसका एक इवेंट है A। अब ये जो A है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कैन बी 0 और इट कैन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S सैंपल स्पेस और इन बिटवीन 0 एंड n ऑफ S। अगर आपकी सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6 थ्रोइंग ए डाइस में, अब आप जब इवेंट बनाओगे तो इवेंट में कितने सैंपल पॉइंट्स आएंगे? या तो ये 6 के 6 आ सकते हैं, या 6 में से 5 या 4 या 3 या 2 या 1, या ऐसी कंडीशन होगी कि आप कोई सैंपल पॉइंट ले ही नहीं सकते हो। तो एक ऐसा इवेंट भी होता है जिसको आप इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 होता है। सो 0 लेस आर इक्वल टू n ऑफ A लेस आर इक्वल टू n ऑफ S। अब बेटा हम क्या कर लेंगे, तो आप ये याद रख लो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन एन इवेंट इज 0 लेस आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन इवेंट लेस आर इक्वल टू n ऑफ S। सो इसमें जो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स होते हैं 0 से लेकर n ऑफ S तक होते हैं। हम डिवाइड कर लेंगे बोथ साइड्स बाय n ऑफ S। अब n ऑफ S एक पॉजिटिव क्वांटिटी है 1 से बड़ा, क्योंकि सैंपल स्पेस में कभी एक एलिमेंट होता ही नहीं है, 2 या 2 से ज्यादा होंगे। तो n ऑफ S पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर डिवाइड कर सकते हैं इनइक्वालिटी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं हो जाएगी। तो आप यहां डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय n ऑफ S, 0 डिवाइडेड बाय n ऑफ S लेस और इक्वल टू n ऑफ A डिवाइडेड बाय n ऑफ S लेस और इक्वल टू n ऑफ S डिवाइडेड बाय n ऑफ S। तो बेटा याद रख लीजिए, यहां से आपको एक रिजल्ट निकलेगा, अच्छा एक रिजल्ट, 0 लेस और इक्वल टू n ऑफ A बाय n ऑफ S। वो आपको पता है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ A। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A? हाउ मेनी सैंपल पॉइंट्स are in favor of A to the total number of sample points, that is n of S. So n of A by n of S, it is probability of A. N of B by n of S, that is probability of B. N of C by n of S, probability of C. So this is probability of A less or equal to n of S by n of S, it is 1. So probability of an event A, it always lies between 0 and 1. It can be 0, it can be 1, but it can never be greater than 1. It can never be negative. सो ये बहुत ही अच्छा एक रिजल्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1, इंक्लूडिंग 0 एंड इंक्लूडिंग 1। 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती, नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकती। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। और ये 0 होती है इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी और 1 होती है श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी। आपको पता है श्योर इवेंट सैंपल स्पेस ही को कहते हैं श्योर इवेंट, n ऑफ S बाय n ऑफ S। अब आपको श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, सैंपल स्पेस को कहते हैं श्योर इवेंट। सो वो होगा n ऑफ S डिवाइडेड बाय n ऑफ S, वो तो 1 होता है। और अगर ये 1 आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। और अगर इम्पॉसिबल इवेंट होगा, इम्पॉसिबल इवेंट को आप फाई से डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज n ऑफ फाई डिवाइडेड बाय n ऑफ S।
लेकिन फाई में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, डिवाइडेड बाय n ऑफ s, 0 डिवाइडेड बाय n ऑफ s इज 0. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1. ये बेटा याद रख लेना. एंड और कोई इवेंट इन दो के बगैर होगा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट लाइज बिटवीन 0 एंड 1. Probability of impossible event is 0, probability of sure event is 1, and the probability of all other events lies between 0 and 1. तो बेटा रिजल्ट याद रख लेना. आप लिखो बेटा और एक चीज, इवेंट ए और इवेंट बी इवेंट ए और इवेंट बी, इसको आप ए यूनियन बी से डिनोट करते हैं, जैसा कि सेट्स में है यूनियन ऑफ सेट्स, यहां पर भी है इवेंट ए और इवेंट बी. इट इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल सैंपल पॉइंट्स, सारे सैंपल पॉइंट्स का सेट which are either in A or in B. बराबर वही जिस तरह यूनियन ऑफ सेट्स आपने पढ़ा है, इसी तरह है इवेंट ए और इवेंट बी. इसी तरह है बेटा इवेंट ए एंड इवेंट बी, इसको आप डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी से. जिस तरह इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है वो तो आपको पता होगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन ए एंड बी. तो यहां पर भी है सेट ऑफ ऑल सैंपल पॉइंट्स, ऐसे सारे सैंपल पॉइंट्स विच आर कॉमन इन इवेंट ए एंड इवेंट बी. अब इवेंट ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनका जो हम सेट बनाएंगे, तो उस इवेंट को हम कहते हैं इवेंट ए एंड इवेंट बी. इट इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी. और अब जो तीसरा है दैट इज इवेंट नॉट ए, सेट ऑफ ऑल सैंपल पॉइंट्स which are in sample space but not in event A. It is denoted by A dash. कंप्लीमेंट ऑफ सेट बेटा आपको याद होगा, सेट्स में पढ़ा है आपने कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट. इट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच आर नॉट प्रेजेंट इन द सेट बट इन द यूनिवर्सल सेट. लेकिन प्रोबेबिलिटी में हम यूनिवर्सल सेट की जगह सैंपल स्पेस देते हैं. सो आपने तीन ये चीजें पढ़ी, इवेंट ए और इवेंट बी, इसको ए यूनियन बी पढ़ते हैं. इवेंट ए एंड इवेंट बी, इसको ए इंटरसेक्शन बी पढ़ते हैं. और नॉट एन इवेंट, उसको इवेंट नॉट ए को हम एक कंप्लीमेंट से डिनोट करते हैं. ये होता है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच आर नॉट इन द सेट. अब मैं एक एग्जांपल बताऊंगा बेटा. देखो अगर आपके पास एक सैंपल स्पेस है इन थ्रोइंग ए डाइस 1 2 3 4 5 6, दिस इज सैंपल स्पेस. अगर ए आपके पास है 1 2, बी आपके पास है एक इवेंट 3 4 2, तो अगर आपको ए यूनियन बी, इसको पढ़ते हैं इवेंट ए और इवेंट बी, तो ये होता है वो जो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे. 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है. अब 2 तो आ गया है इसलिए दो बार नहीं लिखेंगे. अब ए एंड बी, इवेंट ए एंड इवेंट बी, ये क्या है, इवेंट ए एंड इवेंट बी होता है कॉमन. कौन सा सैंपल पॉइंट है, सो एक ही सैंपल पॉइंट कॉमन है 2. और इसी तरह बेटा अगर ए नॉट पढ़ना हो, ए नॉट, तो ए नॉट को हम लिखते हैं कि ए के बगैर कौन सा है सैंपल स्पेस में. देखो ए में है 1 2, इसके बगैर यहां पर कौन सा है, सो 3 4 5 6. इसी तरह बेटा अगर आपको बी नॉट निकालना होगा
इसको पढ़ते हैं इवेंट नॉट बी। तो नॉट बी का मतलब इसके बगैर 2, 3, 4 के बगैर यहां पर कौन कौन सा है 1, 5 और 6। सो नॉट बी, बी के बगैर सैंपल स्पेस में क्या है, नॉट ए के बगैर सैंपल स्पेस में क्या है ए यूनियन बी, ए में भी जो है बी में भी जो है सारे लिख लो ए एंड बी जो कॉमन हो। अब बेटा है एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो पढ़नी है आपको, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखो बेटा आपने सेट्स में पढ़ा है, ये वेन डायग्राम है, यूनिवर्सल सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल से। ये एक सेट ए है, ये एक सेट बी है और इस सारे हिस्से को हम कहते हैं ए यूनियन बी। दिस इज ए यूनियन बी। अब इस ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स होते हैं बेटा, आपको याद होगा इसमें हम ए के सारे एलिमेंट्स लेते हैं, बी के सारे एलिमेंट्स लेते हैं, याद रख लो ये है ए और ये है बी, ए के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट्स। लेकिन ये वाला हिस्सा जो है 2 बार आता है, ये ए में भी आता है बी में भी आता है। तो आप वहां पे लिखते थे एन ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स है, ए के सारे एलिमेंट्स इसमें आते हैं, सो एन ऑफ ए प्लस बी के सारे एलिमेंट्स इसमें आते हैं एन ऑफ बी। लेकिन ये वाला हिस्सा 2 बार आता है, ए में भी आता है और बी में भी आता है, सो एक बार इसको हम माइनस करते हैं, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये वाला हिस्सा सारा एन ऑफ ए, ये वाला हिस्सा सारा एन ऑफ बी, लेकिन ये ए में भी आता है बी में भी आता है, और ये वाला हिस्सा हम इसमें से माइनस करते हैं, इस हिस्से को हम इंटरसेक्शन कहते हैं, कॉमन वाला हिस्सा। ठीक है, सो एन ऑफ ए यूनियन बी इसके बराबर है। अब क्या करते हैं हम, इसका नाम हम फर्स्ट रख लेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, हम दोनों साइड्स में डिवाइड कर लेंगे बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ एस से देखो क्या मिलेगा, एन ऑफ ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। सो यहां भी डिवाइड, यहां भी डिवाइड, यहां भी डिवाइड, यहां भी डिवाइड, बोथ साइड्स डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको याद होगा एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, एन ऑफ बी बाय एन ऑफ एस इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो ये जो बनेगा ये वाला इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, हाउ मेनी केसेस फेवर ए यूनियन बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, दैट इज एन ऑफ ए यूनियन बी बाय एन ऑफ एस। अब ये क्या है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, what is this, this is probability of b, and what is this, probability of a intersection b. So probability of a union b is equal probability of a plus probability of b minus probability of a intersection b. जिस तरह सेट्स में था n of a union b is equal to n of a plus n of b minus n of a intersection b. ये फॉर्मूला भी बेटा आप याद रख लीजिए, बहुत ही अच्छी फॉर्मूला है। Probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. अच्छी फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब देखो बेटा कभी कभार इस पे क्वेश्चन आ सकता है, देखो क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगी 0.8। आपके लिए क्वेश्चन होगा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इन 4 में से अब आपको 3 वैल्यूज गिवन होंगे, आपको एक निकालना होगा, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये निकालना है। कभी ये 3 गिवन होंगे, ये निकालना होगा, कभी ये और ये गिवन होगा, ये निकालना होगा। ये तो बहुत आसान है, अब वैल्यूज सबस्टिट्यूट करने हैं। तो आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, बेटा हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तो गिवन है, इट इज 0.8
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो गिवन है, इट इज 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो गिवन है 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एम्प्लाइज दैट। अब इसको यहां लाएंगे नेगेटिव प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो यहां पॉजिटिव बनेगा 0.6 प्लस 0.5 इट इज 1.1, ये 0.8 यहां लेंगे माइनस 0.8, so probability of A intersection B is equal to 1.1 minus 0.8 that is 0.3। ठीक है बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब ये फॉर्मूला अगर आपको याद रही, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब आपके पास तीन वैल्यूज गिवन होंगे, आपको एक वैल्यू निकालना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और एक इसमें पॉइंट लिखते हैं बेटा, अब आपको बेटा पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, आपको बेटा याद होगा मैंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पढ़ाया है, उन इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं जिनका कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। दैट इज ए इंटरसेक्शन बी फाई होगा। फाई मतलब एम्प्टी सेट, इनका कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। जब ये एम्प्टी सेट, इसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है 0। देखो अगर आपको ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। अब ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स है, इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं है, 0 डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस दैट इज 0। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। अब एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया, इसमें कितने एलिमेंट्स है, लेकिन ये तो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है। सो 0 डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस इट इज 0। तो ये अगर आ गया, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन कब, जब ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, उस वक्त प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब अगर वहां से क्वेश्चन होगा कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये फिर निकालना होगा। उस वक्त दो ही कंडीशंस गिवन होगी, लेकिन तीसरी कंडीशन तो उसने उधर से ही क्वेश्चन में ही बताई है कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया, बहुत अच्छा। अब है इसके बाद देखो, ये आपको याद होगा बेटा, सेट्स में आपने ये पढ़ा है, ये ए है, ये बी है। अब ये वाली जो फिगर है, इसको अब वहां लिखते थे a माइनस बी, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी। यहां पर इसको पढ़ते हैं इवेंट ए बट नॉट बी, बराबर उसी तरह ए माइनस बी डिफरेंट सबसेट जिसको आप पढ़ते थे, वहां पढ़ते थे ए बट नॉट बी, यहां भी पढ़ते हैं इवेंट ए बट नॉट बी। अगर इसमें आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ढूंढना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, तो हम कहते हैं वो तो सारे एलिमेंट्स है ए के सारे, लेकिन सारे तो नहीं है, इतना तो नहीं है ना इसमें। सो ये वाला इसमें माइनस करते हैं, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सो एन ऑफ ए माइनस बी, ये वाला पोर्शन जो है इसमें कितने एलिमेंट्स है, ए के सारे एलिमेंट्स है, लेकिन ये वाला हिस्सा उसमें नहीं है। सो एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ एस से डिवाइड कर लेंगे तो क्या निकलेगा बेटा, याद होगा आपको, n of a minus b divided by n of s is equal to n of a divided by n of s minus n of a intersection b divided by n of s। अब बेटा ये तो हो गया probability of a minus b, ये वाला probability of a minus b is equal to n of a by n of s, probability of a n of a intersection b divided by n of s, probability of a intersection b
सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी किसके बराबर होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये वाली फॉर्मूला भी आप याद रख लीजिए। इसको पढ़ते हैं इवेंट ए बट नॉट बी। सो फॉर्मूला बेटा याद रख लीजिए। हाँ बेटा, अब देख लो, मैं एक एग्जांपल पहले आपको दिखाता हूं, फिर वहां से और एक रिजल्ट निकालेंगे हम। देखो बेटा, अगर आप सैंपल स्पेस लेंगे इन थ्रोइंग ए डाइस 1 2 3 4 5 6, आप एक इवेंट लेंगे ए 2 4 और बी एक इवेंट लेंगे 1 3 5। चलो बेटा ठीक है। अब अगर आपसे मैं पूछूंगा नॉट ए निकालो, नॉट ए का मतलब इन दो के बगैर यहां पे कौन कौन सा है? सो उसमें आएगा 1 3 5 और 6। अब अगर आप इन दो का कॉमन देख लेंगे, ए इंटरसेक्शन नॉट ए कंप्लीमेंट, इसका और इसका इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। अब इसमें 1 3 5 6, इसमें 2 4, कॉमन तो कुछ नहीं है, 5 आएगा, एम्प्टी सेट। सो याद रखना बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना, इवेंट ए एंड इवेंट नॉट ए आर ऑलवेज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये हमेशा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं। और बेटा आपको याद होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किन इवेंट्स को बोलते हैं? जिनके दरमियान कोई सैंपल पॉइंट कॉमन नहीं होगा। ए और नॉट ए के दरमियान कोई सैंपल पॉइंट कॉमन नहीं होता है। देखो, अगर आप यहां नॉट बी निकालोगे, 1 3 5 के बगैर यहां कौन कौन सा है? 2 4 6। अब इसमें और इसमें कॉमन कौन सा है? कोई कॉमन नहीं होगा। सो बी एंड नॉट बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सी एंड नॉट सी आर म्यूचुअली exclusive. So event A and not A are always mutually exclusive. ये वाला पॉइंट आप याद रख लीजिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा, अगर आप इसका और इसका यूनियन कर लेंगे, A यूनियन नॉट A, इसका और इसका यूनियन कर लेंगे। देखो 1 3 5 6 2 4 यूनियन मतलब सारे एलिमेंट्स लेना। अब 1 भी आएगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी। सो A यूनियन A कंप्लीमेंट ऑलवेज इक्वल टू S। तो इसका मतलब A एंड A डैश आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। और आपको म्यूचुअली एग्जॉस्टिव याद होगा बेटा, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव उन इवेंट्स को कहते हैं जिनको यूनियन करके सैंपल स्पेस बनेगा। ठीक है, सो आपने क्या याद रखा? ए और ए कंप्लीमेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, इनके दरमियान कॉमन कोई नहीं होता, लेकिन जब यूनियन करते हैं तो सैंपल स्पेस बन जाता है। ठीक है बेटा, अब एक रिमार्क लिख लीजिए, एक अच्छा पॉइंट है। देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हम यहां रिप्लेस कर लेंगे बी, रिप्लेस बी बाय ए नॉट, ए कंप्लीमेंट से, इसको नॉट ए पढ़ते हैं। तो क्या बनेगा बेटा? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के बदले में ए नॉट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बदले में यहां ए नॉट है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और बी के बदले में ए नॉट। अब बेटा अभी आपने पढ़ा कि ए और ए कंप्लीमेंट को जब यूनियन करते हैं तो वहां सैंपल स्पेस बनता है। ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं। इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइव। अभी बेटा पढ़ा ए और ए कंप्लीमेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, इनके दरमियान कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है बेटा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस को श्योर इवेंट कहते हैं। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज एन ऑफ एस बाय एन ऑफ एस। सो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट नॉट ए माइनस 5 इम्पॉसिबल इवेंट जिसमें कोई सैंपल पॉइंट नहीं होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है।
तो यहां से बेटा एक रिजल्ट निकलेगा, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट वहां ही रख लेंगे, इज इक्वल टू बी यहां ही रख लेंगे, 1 भी यहां, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहां लाएंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, किसके बराबर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। एक अच्छा रिजल्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, याद रख लो बेटा। आपके 10th क्लास में एक क्वेश्चन था इस तरह, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.05, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ये क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो आप क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहां अगर आपको सॉल्यूशन लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, जिसको आप इस तरह भी डिनोट करते हैं ई डैश से, वो होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, वो बनेगा 1 माइनस 0.05, तो आंसर आ जाएगा बेटा 0.095। इस पे एग्जांपल मैंने दिखाए। सो ये रिजल्ट भी आप याद रख लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए जो होता है वो होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। हाँ बेटा, अब याद रख लो, आपने पढ़ा है बेटा, और एक चीज भी आपने पढ़ी है, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर 3 सेट्स होंगे फिर इनका यूनियन होगा, किसके बराबर होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस 2 करके इंटरसेक्शन, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस 3 करके इंटरसेक्शन, तो ये बन जाता है। अब अगर यहां भी एन ऑफ एस डिवाइड कर लेंगे, यहां भी सारी जगह डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एन ऑफ एस, वी गेट, देखो बेटा क्या निकलेगा, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस इज इक्वल टू एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ बी बाय एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ सी बाय एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी बाय एन ऑफ एस प्लस माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी बाय एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। तो यहां डिवाइड किए, तो यहां से बेटा अगर आप देख लोगे रिजल्ट क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, एन ऑफ सी बाय एन ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस, ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सो ये रिजल्ट आ गया आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो बेटा अगर 4 का होगा, पहले एक एक करके ऐड करना है प्रोबेबिलिटीज, इंटरसेक्शन 2 करके सब्ट्रैक्ट, 3 करके इंटरसेक्शन प्लस, और फिर लास्ट में चारों का इंटरसेक्शन माइनस करना होगा। तो इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी भी निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला भी बेटा आप याद रख लीजिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एन ऑफ एस दोनों साइड्स में डिवाइड करना है जो अपने सेट्स में पढ़ा है। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, उसमें कॉम्बिनेशन का यूज होगा। From a deck of 52 cards, two cards are drawn.
what is the probability that both cards are, पहला kings, b spades. देखो बेटा सॉल्यूशन, यहां पर क्वेश्चन जो है किस तरह का है, आपके पास है 52 कार्ड्स, अब आप दो कार्ड्स डालते हो, अगर एक कार्ड होता प्रोबेबिलिटी ऑफ वन कार्ड, फिर किंग की बतानी होती, आपके पास किंग 4 थे, टोटल 52, सो 4 डिवाइडेड बाय 52. लेकिन बेटा यहां क्वेश्चन जो है, यहां पर आप दो कार्ड्स ड्रॉ कर रहे हो, दो कार्ड्स फेंकते हो, अब वो बताने हैं कि वो दोनों कार्ड्स किंग होंगे, लेकिन किंग तो आपके पास 4 है, पहले 4 में से देखना है हमें ये कौन से दो किंग्स है, फिर टोटल 52 में से दो किंग्स है. तो इसका जो सॉल्यूशन होगा आप लिखेंगे 4c2. पहले हम देख लेंगे कि किंग्स हमारे पास कितने हैं, 4, उसमें से हमें दो किंग्स चाहिए, सो 4c2 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं हमारे पास 52, उसमें से दो लेने हैं 52c2. तो ये इसका आंसर होगा पहले पार्ट का, बहुत ही आसान है. दूसरा पार्ट है बेटा, देखो स्पेड्स आपके पास 13 होते हैं, आपको बोथ स्पेड्स चाहिए, तो मतलब आपके पास जो 13 है उनमें से कोई से दो ले लो, डिवाइडेड बाय टोटल आपके पास है 52, उनमें से दो ले लो. इसका आंसर आप सॉल्व कर लो या मत कर लो, इसी तरह रख लो, कोई मसला नहीं, लेकिन याद रखना कि आप दो डाल रहे हो लेकिन आपके पास है 13 में से पहले दो सिलेक्ट कर लो, कौन से दो लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल. समझ में आ रहा है. इसी तरह का और एक क्वेश्चन लिखेंगे, from a deck of 52 cards, 5 cards are drawn. What is the probability that there is exactly one king? अब 5 कार्ड सब ड्रॉ कर रहे हो, लेकिन यहां से इंफॉर्मेशन है कि उन 5 में से एक किंग है. तो बेटा जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे किंग कितने हैं, 4, उनमें से एक है, टोटल तो 5 है, लेकिन इन 4 में से एक होगा. इसका मतलब जो बाकी अब 48 बच गए, 48, उनमें से 4 निकाले होंगे, कोई भी 4, डिवाइडेड बाय टोटल है आपके पास 52, उनमें से आपने 5 निकाले हैं, तो ये इसका आंसर आएगा. पहले देख लो बेटा, किंग एक होना चाहिए, आपके पास किंग 4 है, उसमें से एक, अब बाकी 4 क्या है वो तो इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब बाकी 48 जो है उनमें से कोई भी 4 होंगे, डिवाइडेड बाय टोटल 52c5. समझ में आ गया. और एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, a box contains 10 red marbles, 12 white marbles and 20 green marbles. What is the probability of getting what is the probability of getting 4 red marbles? तो ये यहां से पहले इस तरह लिखो, 20 green marbles, 6 marbles are drawn from the box. What is the probability
of getting a 6 red marbles. पहला क्वेश्चन 6 red marbles. दूसरा 3 red 2 white and 1 green marble. तो बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है. आपके पास 10 रेड मार्बल है, आपको चाहिए 6 ही डालने हैं, 6 रेड मार्बल चाहिए. सो 10 सी 6. लेकिन टोटल कितने हैं? 10 20 30 42. 42 में से आपको 6 डालने हैं टोटल, लेकिन आपको चाहिए रेड 10 में से कोई भी 6. तो पहले क्वेश्चन का ये हो गया ए पार्ट का. अब जो दूसरा पार्ट है वो कहता है कि मुझे 3 रेड चाहिए, लेकिन आपके पास है 10. सो 10 सी 3. और कहता है कि 2 व्हाइट चाहिए, लेकिन व्हाइट है आपके पास 12, तो उनमें से 2 चाहिए, 12 सी 2. और कहता है कि मुझे चाहिए 1 ग्रीन. ग्रीन तो आपके पास 20 है, उनमें से 1. लेकिन टोटल तो डालने हैं 6, लेकिन कितने में से? 42 सी 6. तो ये इसका आंसर होगा. तो बेटा इस तरह ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया. अगर आपको कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन आएंगे कि आपके पास बहुत सारे अवेलेबल होंगे, फिर उनमें से 2 चाहिए, फिर आपको टोटल में से चाहिए 2, तो आप इस तरह ये क्वेश्चन कर सकते हो. थैंक यू बेटा.